करणी सेना ने जो समाजवादी पार्टी को खुला चैलेंज किया है, क्या करणी सेना कह रही है कि अगर 10 तारीख तक जो समाजवादी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद हैं राम जी सुमन अगर मतलब वो माफी नहीं मांगते हैं तो 12 तारीख उनके घर पर चढ़ाई करेंगे। अगर योगी जी की पुलिस दूर हटा ले समाजवादियों को सबक सिखा देंगे, तो क्या सपा समाजवादी लोग इतने कमजोर पड़ जाएंगे, करणी सेना को झेल पाएंगे? मुलायम सिंह जी की पार्टी है जी। इसमें एक वो भी पहलवान थे और इसमें भी समाजवादी पार्टी में भी एक से एक पहलवान है। हर क्षेत्र में शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समाजवादी पार्टी के लोग कहीं किसी भी मामले में एडवोकेट हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं राम सबूज रावत जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। राम सबूज रावत जी, क्या कहना चाहेंगे? लाल जी सुमन पर जिस हिसाब से करणी सेना की बुरी नजर लग गई है, उनके घर पर चढ़ाई कर दिए और अब तो ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे। आज है 3 तारीख, अगर 10 तारीख तक माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश के राजपूत उनका आगरा वाला आवाज़ घेरेंगे। करणी सेना कितनी है? एक तो बार बार करणी सेना के जो ये नाम रखा सेना से, तो मैं तो मांग करता हूँ भारत के निर्वाचन आयोग से कि जितने भी सेना सेना करके ये बनाए हुए हैं देश में संगठन, किसी का कोई भी हो, वो तत्काल जो है ये सेना नाम से तुरंत उनका एक सर्कुलर जारी होना चाहिए कि जो ये सेना नाम से जो चला रहे हैं ये इनको तत्काल जो है डिक्लाइन कराएं, डिलीट कराएं। बिल्कुल एकदम एक्शन ही होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल शब्द हटा दें। हमारी नेचुरल सेना जो है देश की वो सिर्फ एक है, उस नाम से तो बिल्कुल संगठन नहीं होने चाहिए। ये जितने भी देश के लोग बनाए, मैं उनके ये अपोज उनको कर रहा हूँ कि आप और कोई अपना वो चलाइए नाम से। करणी सेना ने जो समाजवादी पार्टी को खुला चैलेंज किया है, क्या करणी सेना कह रही है कि अगर 10 तारीख तक जो समाजवादी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद हैं राम जी सुमन अगर मतलब वो माफी नहीं मांगते हैं तो 12 तारीख उनके घर पर चढ़ाई करेंगे। अगर योगी जी की पुलिस दूर हटा ले समाजवादियों को सबक सिखा देंगे, तो क्या सपा समाजवादी लोग इतने कमजोर पड़ जाएंगे, करणी सेना को झेल पाएंगे? समाजवादी पार्टी के सांसदों से कम सांसद भारतीय जनता पार्टी के आए थे और करणी सेना उनकी एक सहयोगी दल के रूप में काम करती है जी, बिल्कुल। तो आज जनता ज्यादा किसके पास है? माननीय अखिलेश यादव के साथ है कि माननीय योगी जी के साथ है? या और रही बात देश की बात जब आएगी तो देश की परिस्थितियां जब कोई ऐसी आएंगी तो देश एक साथ होगा और ऐसी जो ताकतें हैं जो अनलीगल और किसी को आज सत्ता सरकार में हो तो दलित समाज के आदमी को आप ऐसे तोड़ देना चाहते हो कि वही है कि आज आप सत्ता में हो तो एक कमज़ोर आग पर दबंगई, सोहरे पुश्ती, तरकसी कर करके उसको बेइज्जत करके आप फिर वही लाना चाह रहे हो, बिल्कुल जो जंगल राज जैसी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस करके। तो ये सब नहीं चलेगा। ऐसी कोई बात लाएंगे तो विपक्ष शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके दल में भी पहलवान लोग हैं। ये माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी है जी। इसमें एक वो भी पहलवान थे और इसमें भी समाजवादी पार्टी में भी एक से एक पहलवान है। हर क्षेत्र में शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समाजवादी पार्टी के लोग कहीं किसी भी मामले में, ये केवल है कि आज आप राजतंत्र में हो, लेकिन माननीय अखिलेश जनतंत्र उनके साथ इतना मजबूत है। माननीय योगी जी ये चीज़ को एहसास कर रहे होंगे तो वो ऐसा करने नहीं देंगे और अच्छा भी होगा। और मैं महान देश की जनता से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप देश, जिले, प्रदेश की एकात्मकता के लिए, एकता के लिए महान जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो चल रही है इनकी व्यवस्था, ये सब करके केवल राजनीतिक लाभ, राज्य सरकार जो सत्ता में है ये भी केवल लेना चाहती है राजनीतिक लाभ, उसके बाद पूछो क्या होगा। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप होशियार रहिए, कभी ऐसे बहकावे में, चाहे वो जिस समाज का व्यक्ति हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि देश की एकता, अखंडता के लिए भाईचारा अपना ना बिटाएं। आप सब लोग समझदार हैं, देश के लोग पढ़े लिखे लोग अब हो चुके हैं और ये जो मामले आ रहे हैं कहीं न कहीं इसको समझना होगा देश की जनता को। और रही बात युद्ध लड़ाने के लिए, तो देखिए आज यूपी में मेजॉरिटी जो जनबल है वो योगी जी से ज़्यादा माननीय अखिलेश यादव जी में। लेकिन सरकार तो योगी जी की है। सरकार अलग विषय है, लेकिन जनता
सबसे बड़ी चीज है जनता ही सरकार बनाती है। पावर सरकार के हाथ में है, क्या जब करेंगे? जनता के खिलाफ पावर का मिसयूज होगा तो जनता क्या करेगी, फिर उसको नहीं मानेगी। तमाम सभी समाजवादी लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी आगरा में थे, जब ये घटना घटी थी, हाँ, मैंने ये तो वहाँ पर मुझे थे। भी ये जानकारी हुई है हाँ। कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पर ये थे। हाँ। तो इससे ये होता है कि तो ये तो बिल्कुल भाई उनको सह दे रखे हैं, और वरना जो है उनके घर पे जाके कोई हरकत और कोई ऐसी चीज़ ये नहीं कर सकते थे। तो उनका जो है ये बल है, और चूंकि इनका स्टेटमेंट भी आता, वहाँ पर कोई शांति की बात, या देखिए इसको आप अलग हटाइए और उस पर कोई ऐसी बात कर लें तो वो मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अब इस जगह पर करड़ी सेना के लोग हों चाहे उस वर्ग समाज के लोग जो हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जो बातें आई हैं इतिहास से, वो कहीं ना कहीं जब भी जिससे होती है, आप 10 लोग बैठ के यहीं पर आप डिबेट करा लो, अभी आप यहाँ पे बहस करा लो और इतिहास पे जाओ, 500 साल, 10 साल, 7 साल, 9 साल। अच्छा, तमाम तरह लोगों से अभी बात हो रही। कुछ यादव समाज को भी खुला चैलेंज किया गया इस मामले पर, करनी सेना खुला चैलेंज किया है कि अगर यादव में दम हो या क्षमता हो तो 8 तारीख को ये लखनऊ के 1090 चौराहे पर चैलेंज के लिए बुलवाया गया है। तो ये देखो एक बात बता दें, दलित समाज के बाद अब यादव समाज का भी नंबर आ गया है, खुला चैलेंज किया जा रहा है कि अगर यादव में दम हो, क्षमता हो तो 8 तारीख को हमारा मुकाबला करें। पहली बात तो ये जो जनसंघर्ष की बात करने वाले लोग हैं, ये तो कहना ही बंद करें, और अगर ऐसा कहीं कुछ करेंगे तो ये लखनऊ जिला दलित और यादव बाहुल्य जिला है। आप समझिए मेरी बात को। जो करड़ी सेना के हैं उसमें ऐसा भी नहीं है, हो सकता है तमाम हमारे जो है मित्र भाई हों, क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं और हर जात बिरादरी के साथ हम लोग क्लासमेट रहे, क्लासरूम मेट रहे हैं, और चाय आज भी साथ बैठक की होती है। तो ऐसी बातें तो गलत है, लेकिन अगर ऐसी बातें कोई करेगा तो मैं आज भी बता रहा हूँ, कोई चूड़ियाँ नहीं जो है पहन रखा है। लखनऊ ज़िले में जो है ये दलित और यादव समाज जो है बहुत है, बढ़ चढ़ कर के है। कोई ऐसी बात आएगी तो फिर करड़ी सेना। अच्छा, तमाम सर ये भी बात कह रहे हैं कि वो 3% है, और जिस समाज से लालजी सुमन आते हैं उनकी संख्या उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 से 18 के बीच में बताई जा रही है, और जो ये खुला चैलेंज कह रहे हैं करणी सेना की उनकी संख्या 30% है। तो 3% लड़ाई 15% के बीच में, उसके बाद भी इतनी बड़ी धमकी दी जा रही है। नहीं, 30% नहीं है, दलित समाज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। करणी सेना की जो बात करी वो उनकी संख्या 3% बताई जा रही थी, और जिस हिसाब से लालजी सुमन आते हैं उनकी संख्या 15 से 18 के बीच बताई जाती है। मगर उनको जब, चूंकि बात यहाँ पे है, जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो सांसद हैं लालजी सुमन जी, उनके साथ जो है पूरा समूह है। मैं तो बता रहा हूँ पिछड़े दलित सब वर्ग के लोग रहेंगे, और मैं भी बता दूं कि जो अगड़ों में भी हैं वो भी ये इस चीज़ का सहयोग कर रहे हैं, और वो जो अगड़े भी लोग उनके साथ हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि इसका जो ये क्रिमिनल के रूप में जो है ये अटेम्प्ट करने की बात करती करड़ी, ये गलत है। तो करड़ी सेना ये ना सोचे हमारे भी नेता के साथ जो है उस वर्ग के लोग हैं, भाई आप इस बात को भी समझिए। तो ये सब नहीं हो सकता है। और ये रही बात, चैलेंज तो खुला किया जरा, खुला चैलेंज चला कर, दम है तो देख लो। बात ये है कि दम है तो मुकाबला करो। ललकारा जा रहा है, आगे आ रहे हैं जिला पंचायत के चुनाव, आगे आ रहे हैं पंचायत के चुनाव, आगे आ रही है विधानसभा की। उस पर ये सब करके ये चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि वो लोग ये सब करा के उसका एक लाभ लेना चाह रहे हैं। हम आज आपको बताना चाहते हैं, ऐसा जो है समाज को समझना है, और समाज के हर वर्ग को समझना है कि हम ऐसे मसले मामलों में ना पड़े। मैं तो यही सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग आप जागरूक हैं। आप शांति की बात कर, राम समुद्र रावत एडवोकेट हैं, वो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फुल तैयारी है। नहीं देखो, तो फुल तैयारी शांति के भेद में मामला कैसे भी समझेगा? वो तो फुल तैयारी कर रहे हैं और खुला चैलेंज करे, दम हो तो रोकिए हमको 12 तारीख को। देखिए अगर वो फुल तैयार हैं तो इधर उनको मिलेगा मजबूत काउंटर। आप तो बिल्कुल शांति से बात नहीं, जब वो आ ही जाएंगे मुहाने पे कि देखिए ललकारेंगे कि देखो मैं अब आ गया हूँ, और किसी न किसी पर जो है इस तरह की बात अगर आएगी तो देखिए फिर ऐसा मोड़ आ जाएगा। हाँ, फिर समाज क्या भाई, हर आदमी जान रहा है, आदमी बचाव भी करेगा, अपना भी सम्मान बचाना चाहेगा, फिर कुछ भी हो, फिर परिणाम कुछ भी हो।
ये सब बातें आ जाएंगी ना, तो कोई पीछे किसी से कम नहीं है। अब वो अलग बात है कि कुछ ऐसे मसले मामले, ऐसी परिस्थितियां बनी कि आज आप सरकार में आ गए हैं, तो ये अस्थाई नहीं है, सुबह दोपहर शाम होती है। आज आप सत्ता में हो, कल 600 दिन बाद कोई और आने वाला है, तो आप सभा में देख ही चुके, अगर विधानसभा का चुनाव साथ में हुआ होता तो आप समझ सकते थे सरकार किसकी होती। तो सत्ता के मद में लोग जो है चूर ना हो, ये दिमाग से अपना सोचें। बहुत दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल के 550-600 दिन मुश्किल से बचे होंगे। जी जी बिल्कुल। तो इस घमंड में ना रहिए कि नहीं सदा जो है वही है। तो ये मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हम इसके उसमें नहीं हैं, और इतिहास पे जब जब बातें आती हैं तो चाहे जो भी उठाता हो उसका तुरंत एक वो खंडन कोई न कोई कर ही देता है, ऐसा हमने देखा है। तो इतिहास पे अपवाद वाद ये सब चर्चाएं होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट अभी हमारी भी नहीं देखी है, कभी इतिहास के पे आया, कहीं आपने जो है पढ़ा, इसे उन्होंने पढ़ा, उस पर पे ये जो है चर्चा मतलब आ गई, तो उसको जो है वहाँ पे भाई एक संसद देश की सर्वोच्च सदन, और वहाँ के मुखिया हेड जो सुप्रीम अथॉरिटी भाई वो स्पीकर साहब हैं, उनको जो है अपने सिस्टम से अपने पावर से देखना चाहिए था ना। हमारे बीच राम समुद्र रावत है, हमारी उनसे बातचीत हुई थी। करणी सेना जो लगातार लालजी सुमन पर कहीं न कहीं तीखे रवैये अपना रही है। अब उनका मानना है कि लालजी सुमन है 10 तारीख तक अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 12 तारीख को करणी सेना के लोग, पूरे समाज के लोग उन पर आगरा का घेराव करेंगे। और अखिलेश यादव को भी खुला चैलेंज किया गया कि एडवोकेट राम समुद्र रावत से हमारी बातचीत हो रही, उन्होंने क्या कुछ कहा, कितनी बातों से सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।